सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। डियर फ्रेंड्स, 2012 से 2020 तक के सारे पेपर्स आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे आपके। आज हम देख रहे हैं जैक बोर्ड 10th क्लास का 2014 का एग्ज़ाम पेपर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि उनकी भी मदद हो पाए। पहला क्वेश्चन है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। 140 को आपको फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है बहुपद दे रखा है आपको, ये कर्व है, इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आपको बताने हैं, शून्यांकों की संख्या। तो शून्यांकों की संख्या एक जगह काट रहा है, फिर दो जगह काट रहा है, तीन जगह काट रहा है, चार जगह। एक्स लाइन को, सीधी एक्स लाइन को जितनी बार काटता है कोई कर्व उतने ही शून्यांक होते हैं, तो इसमें चार शून्यांक हो गए। अब आ जाइए, जाँच कीजिए कि निम्न द्विघातीय समीकरण है या नहीं है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आपको इसको सॉल्व करना है पहले, उसके बाद में चेक करना है। चौथा क्वेश्चन है मान निकालिए tan 65 माइनस कोट 25 की वैल्यू आपको निकालनी है। फिफ्थ क्वेश्चन है AP जो है आपका, ये दे रखा है 4, 10, 16 और 20। इसके लिए प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म यानी कि जो हो जाएगा 4, और सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 4, अगले पद में से पिछले पद को माइनस कर दीजिए तो 6, तो कॉमन डिफरेंस 6 आ गया और फर्स्ट टर्म 4 आ गई। आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप लिखिए। परिमाप यानी कि हो गया आपका पेरीमीटर। तो आर त्रिज्या है तो परिमाप हो जाता है उसका 2πr। ठीक है दोस्तों, ये उसका आंसर हो गया। अब आ जाइए सातवें क्वेश्चन पे। अब ये दी गई जो आकृति है इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो है आपको DE और BC आपस में क्या है, पैरेलल है। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, तो आपको x की वैल्यू निकाल देनी है। तो x की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। जब ये और ये आपकी पैरेलल हैं तो आपको ये क्या करना है, AB/D कर देना है, यानी कि आपका वैल्यू में आ जाएगा AD अपॉन जो है आपकी AB/D आ जाएगा, DB आ जाएगा। DB इज इक्वल्स टू हो जाएगा AE/EC, AE/EC। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ रख देना है। इसकी वैल्यू x थी, x के अपॉन में क्या है 16 है, और इधर क्या है 34 है, और इधर क्या है 17 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और वैल्यू निकल जाएगी। अब आ जाइए इस आठवें क्वेश्चन पे। वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कैसी रेखा कहते हैं। दो बिंदुओं पे जो काटती है उस रेखा को क्या कहते हैं। ठीक है, अब बताइए, एक पासा को एक बार फेंका जाता है, 3 से कम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 3 से कम संख्या 2 ही आ सकती हैं, या तो 1 आ सकती है या तो फिर 2 आ सकती है। तो 2 संख्या है और टोटल पासा में 6 होती हैं, तो इसको काट दीजिए, 1/2 इसका आंसर, 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए 10वें क्वेश्चन में। वर्ग अंतराल को निम्न सीमाओं एवं संचयी बारंबारता के बीच में खींचे गए आरेख को किस प्रकार का त्वरण कहा जाता है। तो ये बताना है आपको, वर्ग अंतराल के निम्न सीमाओं से संचयी बारंबारता, यानी कि जो आपका ये कर्व है इसमें आपकी जो संचयी जाती है, ये मतलब आपका मैक्सिमम होगी भाई या मिनिमम होगी भाई, लेस देन होगी भाई या मोर देन होगी भाई, ये बताना है। अब सेक्शन बी पे आ जाइए। बहुपद px इक्वल्स टू x⁴ माइनस 5x प्लस 6 को बहुपद gx जो दे रखा है 2 माइनस x² से भाग देने पे आपको इसका रिमाइंडर और कोसेंट निकालना है। 12वां क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इसको सॉल्व करना है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन है वाई अक्ष यानी वाई एक्सिस पर वो पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है जिसमें 6,5 और -4,3 समदुरुस्त हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आ जाइए 14 क्वेश्चन। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC और BC बराबर हैं। AB² इक्वल टू AC², तो सिद्ध करना है ABC एक समकोण त्रिभुज है। 2017 और 2012 में आ चुका है, 2013 में आ चुका है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा इसको पढ़ लें आप। इसके 2-3 तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे आप। अब आ जाइए 15वें क्वेश्चन पे। एक थैले में 3 लाल और 4 काली गेंद हैं। खुशबू बिना थैले को अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है, तो इसकी यच्छागत प्रायिकता क्या होगी कि वो गेंद लाल है या वो गेंद लाल नहीं है। तो अब आपको देखना ये है
कि ये क्वेश्चन है आपका रिपीट हो चुका है 2000, अभी आप इस क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं, इससे पहले भी ये रिपीट हो चुका है। अच्छा, अब आ जाइए 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं, इस समूह में से एक बल्ब यथाकृत निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो बल्ब खराब होगा या फिर वो बल्ब खराब नहीं होगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ईजी क्वेश्चन है ये। अब आ जाइए सी सेक्शन पे। 16 से 25 तक प्रत्येक 3-3 अंक के हैं। 16 क्वेश्चन है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 और 4q+3 का रूप हो जाता है जहाँ q एक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, अथवा में इसका एक क्वेश्चन था जिसको आप हमेशा तैयार करके जाइए, परिमेय संख्या है या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। उसको ज़रूरी ये होता है क्योंकि आपको सेम ही सेम करना है, स्टेप सारे सेम रहते हैं, बस ये संख्याएं चेंज होती हैं हमेशा। पूरे स्टेप में केवल ये संख्याओं को चेंज करते जाइए, वही होता है। तो उसके बाद आ जाइए 17 क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है आपका 2/x + 3/y = 13 और 5/x - 4/y = -2। इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें 1/x को u और 1/y को v मान लेना, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ग्राफिक विधि से हल करना है आपको, तो ग्राफिकल का क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। इसमें 10x + y = 10 है और इसमें y - x = 4 है। इसमें केवल आपको घुमाया है, y को आगे कर दिया, x को पीछे कर दिया, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है ये। उसके बाद में आ जाइए 19वें क्वेश्चन पे। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 + 4n है तो प्रथम पद सार्वंतर एवं प्रथम 15 पदों का योग आपको निकालना है। इसके बाद आ जाइए 20वें क्वेश्चन पे। सिद्ध कीजिए कि 1/cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा = cosec थीटा - cot थीटा का होल स्क्वायर होता है। आ जाइए 21वें क्वेश्चन पे। बिंदुओं यानी कि पॉइंट्स 4, -6 और -1, 4 को जोड़ने वाली रेखाखंड को वाई अक्ष यानी कि वाई एक्सिस पर किस अनुपात में विभाजित करती है, आपको पॉइंट निकालने हैं, वो अनुपात निकालना है। ठीक है, किस अनुपात में, यानी कि m1 और m2 आपको निकाल देना है इस क्वेश्चन में। अब आ जाइए 22वें क्वेश्चन में। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसके शीर्ष आपको, मतलब उस त्रिभुज के क्या दे रखे हैं, पॉइंट्स दे रखे हैं, 1, -1 और -4, 6 और -3 और -5। ये ट्रायंगल के आपके पॉइंट्स दे रखे हैं। पॉइंट वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब आ जाइए 23वें क्वेश्चन पे। 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना करनी है, यानी कंस्ट्रक्शन का वर्क है ये। और फिर इसके समरूप एक और त्रिभुज की रचना करनी है, यानी कि वो आपका होता है ना, ऐसे हम ऐसे ऐसे कर देते हैं, उसके बाद में इस तरह का आपको करके बनाना है। अब आ जाइए रचना करनी है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं को 2/3 यानी 2/3 की गुनी हों, मतलब इतने टाइम्स हो इसकी। अथवा में आ जाइए 5वां क्वेश्चन। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की रचना, वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुक रही हो। ये भी आपकी जो झुकी हुई हैं 60 डिग्री पे, ये भी आपका क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बस केवल त्रिज्या का वैल्यू चेंज होता है, बाकी सेम एंगल है। अब आ जाइए 24वें क्वेश्चन पे। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के शीर्षों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, अब इसके बाद में यानी कि टेंजेंट जो हैं वो बराबर होती हैं, ये तीसरी बार रिपीट हो चुका है और इससे पहले 2 बार। 5 साल में मतलब बार बार 5 सालों से रिपीट होता आ रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके रिपीट होते हैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पढ़ने ज़रूरी हैं। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। बी, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अथवा में यहाँ पर जो एक क्वेश्चन पे आपको दिख रहा है डायग्राम, इसमें आपको 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये क्वेश्चन फिर से आ चुका है आपका, एक बार और रिपीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए सेक्शन डी में। द्विघाती समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0, तो इसका निकालना है व्युत्कर और मूलों की प्रकृति और द्विघाती सूत्र प्रयोग करके मूल भी ज्ञात करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो चुका है। 13 अथवा में 3 वर्ष पूर्व खुशबू की आयु का व्युत्क्रम अब 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, 1/3 है, तो उसके वर्तमान आयु को आपको निकालना है, यानी कि 3 वर्ष पूर्व
थ्री ईयर्स एगो, जो खुशबू की आयु का जो व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल था, और अब जो 5 वर्ष बाद आयु का व्युत्क्रम का योग, यानी कि दोनों का, इसका योग और इसका योग, ये है आपका टोटल 1/3। तो बस आपको x मान लेना है। एक बार x मान लेंगे तो 5 वर्ष पहले कितना होगा x-3, और 5 वर्ष बाद कितना होगा x+3। दो समीकरण बन जाएंगी और इन दोनों समीकरणों का योग कितना है 1/3 के। इसको सॉल्व कर देना है। अब आ जाइए 27वें क्वेश्चन पे। PDF आपको इस क्वेश्चन में जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में इस क्वेश्चन पेपर की मिल जाएगी। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवल संख्याएं चेंज हो जाती हैं, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर तैयार करना आप। अथवा एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि पुल के किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई वाला क्वेश्चन इस बार ज़रूर आएगा, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है तो उनकी भुजाओं का सम्मुख कोण समकोण होता है। ये क्वेश्चन तो 4-5वीं बार पूछा गया है, ठीक है, पढ़ना ज़रूर इसको। अब आ जाइए 29वें क्वेश्चन पे। एक तुर्की टोपी शंकु, यानी कि वही छिन्नक ये वाला आपका तिरछी टोपी, ठीक है। ये सब 2017 में, 2019 में, 2020 में आई थिंक, या याद नहीं है मेरे को 2020 में, लेकिन 2016 में, 2015 में, 2014 में कई जगह बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो छिन्नक आकार की यदि इसके खुले हुए सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, यानी कि ये एक तो बड़ा वाला, छोटा वाला 4 सेंटीमीटर है और छोटा वाला 10 सेंटीमीटर है, और टोपी की जो तिर्यक ऊंचाई है, ये वाली जो स्लाइंट हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है। तो बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। 30वां क्वेश्चन है निम्न आंकड़ों की बारंबारता को ज्ञात कीजिए। तो इसमें तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। वर्ग अंतराल आपको दे रखा है, बारंबारता फ्रीक्वेंसी दे रखी है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 से लेकर 60 से 70 तक, और सबकी बारंबारता यहाँ पे टेबल में दे रखी है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों, और बने रहें इस चैनल पे। आपको और भी अपडेट्स मिलती रहेंगी। आपके दूसरे क्वेश्चन पेपर हैं जो 2012 से 2020 तक सारे के सारे डाल दिए जाएंगे। बस आप केवल पढ़ते रहें, टेंशन फ्री हो जाएं, कोई भी सिलेबस की चिंता ना करें, बस इन क्वेश्चंस को तैयार करें। 82-85% मैं कह रहा हूँ गारंटीड इनमें से आएगा, और बचे हुए 15% आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।